पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, वो सीमावर्ती इलाका जहां पिछले कुछ सालों में हिंसा और अवैध घुसपैठ का तांडव देखा गया, जहां की सड़कों पर बाहरी उपद्रवियों की गुंडागर्दी ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। अब वहां मौत के इस डंकी रूट को हमेशा हमेशा के लिए सील किया जा रहा है। 6 फीट गहरी कंक्रीट की नींव और रात में दौड़ता हाई वोल्टेज करंट मुर्शिदाबाद की 0 पॉइंट पर आखिर कैसे बिछ रहा है सुरक्षा का सबसे आधुनिक घेरा। देखिए जी मीडिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा का नया घेरा बेहद तेजी से आकार ले रहा है। हरी रंग की मजबूत फेंसिंग जाली लगाने का काम पूरी रफ्तार से जारी है। 6 फीट की गहरी कंक्रीट नींव पर जालीदार तारें लगाई जा रही है। सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए रात में इन तारों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ाने की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। जैसा कि हमने मुर्शिदाबाद जिले में 2019, 2025 और 2026 में देखा कि बार बार बाहरी तत्व, जिसको बांग्लादेशी तत्व बताया जाता है, वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में घुसे, अपनी तरीके से लूटपाट किया, अपनी तरीके से बवाल मचाया और फिर इसी तरह की एक खुली बॉर्डर से बांग्लादेश वापस चला गया। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का सरकार आया है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का सरकार आया है, जो कि प्रायोरिटी पर बीएसएफ को इस तरह की फेंसिंग बनाने के लिए जमीन बरामद कर दिया है। उसी जमीन में फेंसिंग बनते जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ने पिछले 6 सालों में 1-2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार सांप्रदायिक और प्रायोजित हिंसा का तांडव देखा है। तमाम वारदात में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स में बार बार एक ही बात सामने आई, बाहरी उपद्रवियों और सीमा पार से आए घुसपैठियों की भूमिका। साल 2019 सीएए विरोधी आंदोलन के नाम पर बेलडांगा में भयानक हिंसा और आगजनी। साल 2025 वक्फ बिल के विरोध के नाम पर धुलियान और शमशेरगंज में खौफनाक उपद्रव, जिसमें पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। जनवरी 2026 झारखंड में मुर्शिदाबाद के माइग्रेंट लेबर की मौत के बाद बेलडांगा में 3 दिनों तक नेशनल हाईवे पूरी तरह ठप रहा और पत्रकारों पर सरेआम हमले हुए। अप्रैल 2026 मालदा के मोथाबारी में एसआईआर के खिलाफ आंदोलन के नाम पर घंटों सड़क जाम और गुंडागर्दी की गई। ममता सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस बॉर्डर पर जमीन के अभाव में कोई ठोस सुरक्षा घेरा नहीं था, अब उसी सीमा को हमेशा के लिए सील करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। शुभेंदु अधिकारी के बयान और प्रशासनिक फैसले के बाद अब जमीन पर काम तेजी से उतर रहा है। सीमावर्ती इलाकों में जहां वर्षों से जमीन के अभाव में फेंसिंग अटकी हुई थी, अब वहां सुरक्षा का ऐसा घेरा तैयार किया जा रहा है जिसे लांघना नामुमकिन होगा। जी मीडिया की टीम जब बीएसएफ के वॉच टावर पर पहुंची तो सागर पाड़ा के 0 पॉइंट का वो इलाका दिखा जहां से पद्मा और भागीरथी नदी के रास्ते अलग होते हैं। बांग्लादेश सीमा से महज 100 मीटर दूर बहती पद्मा नदी के इस पार अब बॉर्डर सिक्योरिटी का नया और आधुनिक ढांचा खड़ा हो चुका है। फेंसिंग मॉडर्न फेंसिंग है, क्योंकि इस फेंसिंग में ये जो थंबा है, ये जमीन के बीचों बीच 6 फीट तक गाढ़ा गया है। उसके ऊपर यहाँ पे कंक्रीट की यहाँ पे ढलाई हुआ है और ढलाई के बाद ये जो फेंसिंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी बारीकी से ये फेंसिंग मिट्टी के अंदर गाड़ा हुआ है। और ये फेंसिंग अभी बनते बनते यहाँ पे ये सब नई जो शेड है वो बनते बनते ये फेंसिंग बिल्कुल 10 या 15 फीट तक हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि आप कोई ऑर्डिनरी कैंची या करात से इस फेंसिंग को काट नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है। वर्षों से हिंसा, घुसपैठ और उपद्रव का दंश झेल रहे मुर्शिदाबाद में आम नागरिक और सीमावर्ती ग्रामीण अब राहत की सांस ले रहे हैं। इस नई फेंसिंग के बाद बाहरी तत्वों की अनधिकृत एंट्री पूरी तरह बंद हो जाएगी। बंगाल बॉर्डर पर सुरक्षा का नया खाका तैयार हो चुका है। अब जरा आंकड़ों के जरिए समझिए कि घुसपैठ के तमाम रास्तों को बंद करने के लिए
किस जिले से कितनी जमीन दी गई है। सबसे बड़ा हिस्सा मुर्शिदाबाद का है, जहां 45.5 किलोमीटर फेंसिंग के लिए 337 एकड़ जमीन सौंप दी गई है। नॉर्थ 24 परगना में 42 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा सील करने के लिए करीब 241 एकड़ जमीन दी गई है। इसी तरह कूच बिहार में 39 किलोमीटर लंबी फेंसिंग के लिए 135 एकड़ से ज्यादा, मालदा में 20 किलोमीटर सीमा सुरक्षा के लिए 176 एकड़ जमीन, नादिया में करीब 15 किलोमीटर की घेराबंदी के लिए 95 एकड़ जमीन हैंडओवर की जा चुकी है। इसके अलावा साउथ दिनाजपुर में 8.25 किलोमीटर सुरक्षा घेरे के लिए 26 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई है, जबकि दार्जिलिंग, नॉर्थ दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी जैसे उत्तरी जिलों में करीब 3 किलोमीटर फेंसिंग के लिए 11 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई है। यानी बंगाल के कोने कोने में सीमा सुरक्षा को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद की सड़कों पर फैला उपद्रव हो या सीमा पार से होने वाली अवैध तस्करी, इस नई हाईटेक कंक्रीट और इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग के बाद देश विरोधी ताकतों के तमाम जंगी रूट्स हमेशा हमेशा के लिए बंद होने जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद से अयान घोषाल, जी मीडिया।